आज का ये YouTube सत्संग नाम स्मरण पर, नाम का महिमा सनातन धर्म में क्या है उस पर है। मेरे गुरुदेव श्री गिरधरलाल जी महाराज श्री एवं वर्तमान पंचम पीठाधीश्वर श्री वल्लभलाल जी महाराज श्री एवं पंचम निधि रास नायक श्री गोकुलेंदु प्रभु के युग्म चरणारविंद में और सनातन धर्मी नाम स्मरण जिसका होता है, जैसे कि जय श्री राम, जय जय श्री राधे, कलयुग में प्रभु प्राप्ति का सरल उपाय नाम स्मरण है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में प्रभु प्राप्ति के लिए हजारों साल तक जप तप करना पड़ता था, लेकिन जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने शुद्धाद्वैत पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, प्रभु चरण ने बताया है कि कलयुग में प्रभु प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय सहज प्रभु प्राप्ति के लिए नाम स्मरण अति उत्तम है। ऐसा एक प्रमाण है कि एक संतों की फौज दक्षिण की ओर परिभ्रमण कर रही थी। तब एक दिन एक गांव में एक गांव का सेठ बनिया था, उसके वहां पड़ाव रखा। बनिए के घर का हाल संत मंडली ने पूछा, संत ने पूछा तो सेठ ने बताया कि मेरा अनुज है, परंतु वो पापी है, वो उसका अनमोल जीवन व्यर्थ जा रहा है। उसको प्रभु ने अनमोल जीवन दिया है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करके अपना जीवन जी रहा है। संत ने बोला कि उसको बुलाओ। तब सेठ जी ने कहा कि आप जब से गांव में पधारे हैं तब से वो नगरवधु यानी कि हमारे गांव की वेश्या के घर पर ठहरा हुआ है, वो नहीं आएगा। संत ने कहा उसको बुलाना तो पड़ेगा। उन्होंने एक युक्ति बनाई कि पूरी संत मंडली भजन करते करते गांव में घूमते घूमते वो वेश्या के घर से बाहर से निकली और वो सेठ जी के अनुज ने माना कि संत गांव छोड़ के चले गए। वो घर आया, तब घर के आंगन में उन्होंने देखा तो संत और संत मंडली बैठी थी। एक बात बिल्कुल सत्य है कि मन में जैसे जैसे
पाप बढ़ेगा तब मन स्मरण संत और सत्संग से दूर हो जाएगा। कलयुग में लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सही बात तो यह है कि मन में पाप बढ़ गया है, इसलिए उसकी सत्संग की इच्छा नहीं होती, प्रभु नाम स्मरण की इच्छा नहीं होती। तो वो सेठ का अनुज आया नहीं, लेकिन संत की युक्ति सार्थक हुई, युक्ति सफल हुई। वो घर आया, देखा संत विराजमान है। जब संत ने बोला कि आप राम नाम बोलो, तो उन्होंने कहा कि हमने कहीं दिया है कि हम नहीं बोल सकते, हमने मना की है। फिर भी संत ने हुक्म किया कि उसके साथ जो संत आए थे वो सबने उसको पकड़ के राम बुलाने की हिम्मत की। तब उसके मुंह से चिल्लाया, जोर जोर से बोलने लगा कि हमने बोला है कि हम राम नाम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोलेंगे। तब संत ने कहा कि बस यही हमें चाहते हैं। फिर से वो चिल्लाया, इतना चिल्लाया कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया और बोलने लगा कि हम राम नाम नहीं बोलेंगे। तब संत ने बोला कि हमको यही चाहिए, आप उसको छोड़ दो। बात तुरंत उसका शरीर छूटा। तब उसका जीव धर्मराज के वहां पहुंचा और धर्मराज ने उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त से मांगा। तो चित्रगुप्त ने बताया कि सब काला काला है, उसने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, सब काले कर्म किए हैं। तो उसके जीवन में एक ही बार उन्होंने खींच के सीना तान के राम का नाम जप लिया है, एक ही कर्म उसका अच्छा है, बाकी सब कर्म काले हैं। तो धर्मराज ने कहा कि उसका एक कर्म का हिसाब पहले करते हैं, बाद में काले कर्म का हिसाब करते हैं। तो धर्मराज ने बोला कि उसको पूछो कि उसके एक कर्म के, एक नाम स्मरण के लिए उसको क्या चाहिए। तब वो तो बनिया था, बनिए का लड़का था, बुद्धि तो थी, लेकिन मन में पाप था। तो उन्होंने बुद्धि के हिसाब से कहा कि आप नाम स्मरण से हिसाब से जो मुझे मिलेगा, जो आप दोगे वही अच्छा है। अब धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त को दे दो। तो सबने सोचने लगा कि प्रभु का नाम के बदले में हम क्या दे सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रभु का नाम ही है, उसके बदले में हम कुछ नहीं दे सकते। तब धर्मराज गिर गया है और उन्होंने कहा बनिए को कि मैं मेरी गद्दी दे देता हूं। तब ये बनिए के बच्चे ने कहा कि नाम स्मरण के और गद्दी दोनों की तुलना साथ में होती है, आप सच्चाई जान के मुझे दे। तब वो मुझवड़ में आ गया, चित्रगुप्त ने को बताया कि भी हम क्या करें। तब सबने मिलकर विचार किया कि हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी ने ये सुना, कहानी पूरी सुनी और धर्मराज और चित्रगुप्त को कहा कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है,
कि नाम स्मरण के सामने क्या देंगे, कुछ नहीं आएगा। अरे राम नाम न सफाई, राम न सकई गुण गाई, प्याज नाम समान कोई नाम नहीं है, नाम नहीं महिमा अपार है। तो उसका कोई उत्तर नहीं निकला। तो सब ब्रह्मा जी भी साथ में, धर्मराज और चित्रकूट इकट्ठे होके माधव जी के पास चले गए। माधव जी को कहानी सुनाई। माधव जी ने बोला कि प्रभु के नाम के सामने कुछ आ ही नहीं सकता। हम स्वयं प्रभु श्री कृष्णचंद्र को, जो विष्णु अवतार है, उसके वहां जाते हैं। तो बनिए ने धर्मराज को कहा कि मैं ऐसे नहीं आऊंगा, पालकी मंगवाओ। तो धर्मराज ने पालकी मंगाई और पालकी में वो बनिए का बच्चा बैठा, आगे धर्मराज, पीछे चित्रगुप्त, उसके आगे ब्रह्मा जी और पीछे महादेव जी। ऐसे सवारी प्रभु चरण श्री कृष्णचंद्र के महल में जाने लगी। और बाहर जय विजय खड़े थे। उन्होंने देखा कि स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी, यमराज और चित्रजी गुप्त जी पालकी में किसी को बिठा के ला रहे हैं। वो स्वयं युधिष्ठिर जन्मराज की समान होगा। तो वो जाके प्रभु को बोलता है कि भाई ऐसा कोई आदमी ब्रह्मा जी और शिव जी को लेके आ रहा है। तब प्रभु ने लक्ष्मी जी को कहा कि आप जाके उसका स्वागत कीजिए। ऐसा प्रसंग आज तक उसका उत्तर नहीं मिल पाया है, क्योंकि प्रभु के नाम स्मरण के आगे कुछ देना है उसके वरदान में, तो कुछ नहीं दे सकते। स्वयं प्रभु ने साक्षात प्रसन्न होकर ये बनिए को दर्शन दिया। ऐसा प्रमाण नाम स्मरण का है, ऐसा महिमा नाम स्मरण का है। रामायण में भी एक प्रसंग है कि जब प्रभु राम जी ने स्वयं पत्थर पर अपना नाम लिख के जल में छोड़ दिया तो वो डूब गया। और पत्थर डूब जाते हैं क्योंकि प्रभु ने स्वयं अपने हाथ से छोड़ दिया है। आप जब प्रभु छोड़ते हैं तो फल नहीं मिलता, लेकिन आप अपने मुख से नाम बोलोगे, कहीं पे लिखकर उसको छोड़ देंगे तो भाई पत्थर तर जाता है। वैसा प्रमाण रामायण में है। यही नाम का महिमा है। पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि कलयुग में प्रभु प्राप्ति का सहज उपाय नाम स्मरण है। प्रभु चरण श्री गुसाइन जी के एक सेवक था, चाचा हरिवंश जी, जिन्होंने श्री गुसाइन जी ने ब्रह्म संबंध दिए थे, नाम मंत्र दिया था। और चाचा हरिवंश जी को नाम स्मरण की फलश्रुति हुई थी। एक बार ऐसा प्रसंग है, ऐसा प्रमाण है कि नदी पार करने के लिए चाचा जी और उसके पास कई भगवती वैष्णव थे। चाचा जी ने कहा कि मुझे नाम सिद्धि है, तो मैं जैसे पाँव रखूं नदी के जल में, वैसे ही उसके पीछे उसकी छाप पर ही आप अपना पाँव रखे। वैसे आधे नदी पार हो गई। तब एक और बनिया उसमें परम भगवती वैष्णव था। उन्होंने सोचा कि चाचा जी ने ब्रह्म संबंध लिया है, चाचा जी नाम स्मरण करते हैं, तो मैं भी करता हूँ। मैं भी गुसाइन जी प्रभु चरण का ब्रह्म संबंधी हूँ, तो मैं क्यों कि चाचा जी के पग पर चलूँ। तो उन्होंने चाचा जी के पग में, बगल में पग रखना चाहा। जब एक ही पाँव रखा तो वो डूब गया।
चाचा जी ने उसको बचा लिया, ऐसा प्रसंग है पुष्टि मार्ग में। और चाचा जी ने कहा कि आपको प्रभु ने ब्रह्म संबंध दिया है, आप नाम स्मरण करते हो, लेकिन बताया कि मुझे सिद्ध है, और जब आप में मन में पाप नहीं होगा तो आज भी नाम स्मरण, चाहे जय श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण शरणम हो, आप जिस धर्म में मानते हो, लेकिन उसका महिमा है। आप इस्लाम में मानते हो, आप कुरान में मानते हो, सभी धर्म में नाम का महिमा है। और ऐसे विचार प्रभु चरण सिंह गोसाई जी ने भी कहा है कि नाम स्मरण कलयुग में सबसे आगे सहज प्रभु प्राप्ति का उपाय नाम स्मरण है। तब श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने कहा है कि दृढ़ विश्वास से आप प्रभु का नाम स्मरण करोगे तो स्वयं नाम सिद्धि होगी। और अब तक नाम सिद्धि है, नाम जप से सिद्ध नहीं मिलती, लेकिन दृढ़ विश्वास से जाप करने से, नाम स्मरण करने से सिद्धि मिलती है। ऐसे तो अनेक प्रमाण है कि नरसिंह मेहता की हुडी नाम स्मरण से ही प्रभु ने स्वीकार करवाई थी। तो नाम स्मरण कलयुग में प्रभु प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि कलयुग में तप से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, परंतु नाम स्मरण से प्रभु प्राप्ति सहज होती है। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि गाय के सिंगड़े पर राय का दाना टिके, इतनी देर तक नाम स्मरण नहीं छूटना चाहिए, तभी आपको नाम सिद्धि प्रभु प्राप्ति आप होगी। अपना कर्म करते समय मैं सनातन धर्मियों को, विधर्मियों को विनती करता हूँ कि अपना कर्म करते समय सतत प्रभु का नाम जपिए। श्री कृष्ण शरणम आप जिसमें मानते हो अहनिश नाम जपो, बाद में उसका प्रभाव आपके शरीर और मन पर देखो, और आपके विचार में भी क्या फिर आएगा। ऐसा फल आपको कर्म का मिलेगा कि आप में विश्वास भी नहीं करोगे यह नाम स्मरण की शक्ति है। 2-3 दिन बाद 1 और 5 तारीख को गुजरात में मतदान है। सभी गुजरात की 6 करोड़ जनता को आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ इस मंच से कि आपका मत का उपयोग जरूर करिए, क्योंकि आप मत नहीं दोगे तो किसी के पास यूं उम्मीद लेके बाद में कैसे जाओगे। आपने तो मत नहीं दिया है। मत देना अपना स्वयं सिद्ध अधिकार है। भारत का संविधान 100% मतदान करके विश्व का सबसे बड़ा लोकशाही भारत देश है, और आज भारत विश्व के फलक पर एक सितारे की तरह चमक रहा है, क्योंकि उसका मुखिया एक गुजराती है। तो पूरी गुजरात की 6 करोड़ जनता को विनती करता हूँ कि आप एक गुजराती होने के नाते, मुझे कोई पक्ष के, कोई पार्टी से कोई लेवा देनी नहीं है। हम तो जो गुजराती है, हमेरा जो गुजरात का बेटा है वो दिल्ली में राज करता है, तो उसका हाथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसे गुजरात विश्व का विकास मॉडल है। तो ये विकास को अविरत रखने के लिए आप लक्ष्मी जी के हाथ में जो कमल है उस पर मोहर लगा के
कमर को खिलवाए, अपने गुजराती का हाथ मजबूत करे, ऐसी विनती करता हूँ। सब लोग अपना मत का अधिकार का उपयोग करें। 100% मतदान गुजरात में हुए, ऐसी समग्र 6 करोड़ जनता को विनती करता हूँ। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे।